वहीं अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक, जहां दोपहर 3 बजे से हरियाणा सिविल सचिवालय में ये मीटिंग होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं लगातार। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है, कई प्रस्ताव इसमें पास किए जा सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। दोपहर 3 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में इसको लेकर मीटिंग आयोजित की गई है। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इन प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो कैबिनेट अहम मीटिंग ये बताई जा रही है। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जहां बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी साहिल रुखाया इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ जानकारी इस कैबिनेट बैठक को लेकर, किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा होगी? बिल्कुल, आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय के 4th फ्लोर पर होने जा रही है। तो तमाम कैबिनेट मंत्री चंडीगढ़ में कल रात को ही पहुंच गए थे और कुछ आज पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट जो है वो बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक के अंदर हरियाणा के जो मानसून सेशन आना है उसकी तारीखों पर फाइनली मोहर जो है वो लग सकती है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगस्त के आखिरी या फिर सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। तो आज फाइनली मोहर जो है वो हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक के दौरान लग जाएगी। तो इसके अलावा जो मानसून सेशन के अंदर जो बिल लाए जाने हैं उसके अंतिम रूप को लेकर भी आज उसके प्रस्ताव को लेकर मंजूरी जो है वो दी जा सकती है। तो ऐसे में कैबिनेट की बैठक में इंपॉर्टेंट तो सिर्फ ये मानसून सेशन की तारीखों पर ही रहेगा। सबकी निगाहें इस पर बनी हुई है कि कब से हरियाणा का मानसून सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो जैसे ही कैबिनेट की ओर से जो है तारीखों पर मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद जो विधानसभा की एक जो कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसके अंदर विपक्ष के भी जो नेता हैं वो मौजूद रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक के अंदर शामिल होते हैं। तो उनकी ओर से भी अपनी तमाम जो राय है वो दी जाती है कि सेशन कितना होना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन जो है वो होनी चाहिए। तो फिलहाल कैबिनेट की ओर से किस तरीके का डिसीजन लिया जाता है, कितने दिन का सेशन होगा, उसके बाद ही बीएससी की बैठक होगी। बीएससी में लगातार विपक्ष भी हर बार मांग ये उठाता है कि सेशन की अवधि को बढ़ाया जाए। तो कई बार इस तरीके की सिचुएशन जो है देखने को मिलती है, आरोप जो है लगते हैं कि सरकार जो है वो जिस तरीके से सेशन की अवधि नहीं बढ़ाना चाहती, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो इस बार देखने वाली बात ये होगी कि कितने दिन का सेशन होता है और विपक्ष जो है किस तरीके से जो है जो अपनी भूमिका है वो निभाता है। क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक में कांग्रेस ने तमाम तैयारियां जो है वो कर ली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी जानकारी दी गई थी कि मॉनसून सेशन को लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। बैंक घोटाला जो मामला हुआ था पिछले दिनों, उसको लेकर काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो उनकी ओर से दिया गया। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई थी। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी तैयार है। सत्ता पक्ष की ओर से भी जल्द तमाम विधायकों की बैठक बुलाने का काम किया जाएगा कि किस तरीके से विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब जो है वो दिए जाने हैं। इसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। ठीक है साहिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुनानगर की, जहां महिला की